हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको एक और नई वीडियो पे। तो आज हम सेट 5 करने जा रहे हैं। सेट 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? आंसर, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को रिंडरपेस्ट कहते हैं। दूसरा देखिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर, थॉमस न्यूकोमेन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। तीसरा देखिए, भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखे। आंसर, चाय, कॉफी, गन्ना तथा केला। 4 नंबर, खनिज क्या है? आंसर, पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे खनिज कहते हैं। 5 नंबर देखिए, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? आंसर, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 740 से ज़्यादा है। 6 नंबर देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। देखिए, हमारे आंसर बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, 7वां, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? ऐसा, मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकता है, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। 8 नंबर देखिए, G77 की स्थापना क्यों की गई? आंसर, G77 का मुख्य उद्देश्य अपने साधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। कच्चे 9 नंबर देखिए, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? आंसर, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सब कारखानों निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। 10 नंबर देखिए, भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र के नाम लिखे। आंसर, झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा। 11 नंबर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? आंसर, पहला देखिए, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। दूसरा, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। तीसरा, देश के लिए उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। 12 नंबर देखिए, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है? आंसर, अधिकतर देशों में सामाजिक विविधता मौजूद होती है। हर एक समाज में कई प्रकार की विविधताएं होती है, जैसे कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, धर्म, संस्कृति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। इस लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा देश की सामाजिक विविधता को भी समायोजित करता है।
13 नंबर देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर, विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर जूते का निर्माण करती है तो वह इस जूते को विश्व के हर एक देशों में बेच सकता है और यह वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाता है। 14 नंबर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हीं 14 नंबर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? आंसर, ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है। यह कंपनियां अपने देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। इन कंपनियों की अपने देश के अलावा और भी देशों में संपत्ति होती है। 15 नंबर देखिए, कानून समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करें। आंसर, कानून समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किए जाने लगा। विदेशों से आयातित खाद्यान्न ब्रिटेन में पैदा होने वाले उद्यानों से बहुत सस्ते थे। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। धीरे धीरे किसानों ने खेती बंद कर दी, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गरीब किसान शहरों तथा अन्य देशों में जाकर बसने लगे। 16 नंबर, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें। आंसर, पहला देखिए, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। दूसरा, विधायकों और सांसदों को दलबदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया गया। चौथा, चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। 17 नंबर देखिए, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। आंसर, औपचारिक में क्या दिया हुआ देखिए, पहला देखिए, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। दूसरा, इनका ब्याज दर निश्चित होती है। तीसरा, औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। चौथा, इसकी निगरानी आरबीआई करती है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। अनौपचारिक में देखिए, एक पहला, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी आदि। दूसरा, इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। तीसरा, अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर संशोधन होता है। चौथा, इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है, तो आप लोग जहाँ ढूंढिएगा वहाँ पर देखिए, ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा आप लोगों को। मेरे ही चैनल पे ऐसे ही शॉर्ट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 18 नंबर, भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है? इसके आवश्यक
भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। आंसर, चाय की खेती असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में की जाती है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला, इसकी कृषि हेतु लेटेराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। दूसरा, इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। चौथा, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट में बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा जो आंसर है वो बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बताया जा रहा है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए।